Hi everyone, the question is let integral alpha to log 4 dx upon root e power x minus 1 equals to pi by 6, then e power alpha and e power minus alpha are roots of the equation। तो चलो अपन को इक्वेशन फाइंड करना है। देखो उससे पहले अपन दोनों रूट फाइंड करने वाले हैं। अगर अपन को अल्फ़ा मिल जाता है तो ई पावर अल्फ़ा भी आ जाएगा और ई पावर माइनस अल्फ़ा भी अपने को मिलने वाला है। देखो ये बन गया अपने पास जो इंटीग्रल है अल्फ़ा टू कहाँ जाना है, log 4। अब ये है हमारे पास dx अपॉन अंडर रूट ई पावर x माइनस 1। तो इस टाइप का इंटीग्रल जब भी आता है तो उसमें अपन करते हैं, देखो सब्स्टिट्यूशन क्या, ई पावर x माइनस 1 को अपन रिप्लेस कर देते हैं किससे, टी स्क्वायर से। चलो अब इसको देखो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ई पावर x 1 का 0 हो जाएगा तो dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2t dt। तो यहाँ से अपने पास देखो dx का जो वैल्यू होगा वो बनेगा कितना, 2t dt अपॉन कितना, ई पावर x। तो साथ में अपन को देखो ई पावर x को भी रिमूव करना होगा तो 2t dt, और यहाँ से देखो ई पावर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना बन गया, टी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ पर अपन ने अगर सब्स्टिट्यूट किया है तो देखो लिमिट भी अपन चेंज करने वाले हैं। देखो सबसे पहले इसको लिखता हूँ मैं 1 अपॉन, देखो यहाँ टी स्क्वायर हुआ, रूट से चलो बाहर कितना आ जाएगा टी, और dx को अपन ने क्या लिखा है, 2t dt अपॉन में आ जाएगा कितना, 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो डायरेक्टली अपने पास फॉर्मूला भी होता है ये वाला। तो अब देखो लिमिट अपन को यहाँ पर रखना होगा। देखो सबसे पहले क्या पुट करेंगे, अल्फ़ा, तो इसका मतलब लिमिट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ई पावर अल्फ़ा माइनस 1। ठीक है, अब सेकेंड टर्म में अपन क्या रखेंगे, log 4, और यहाँ बेस भी कितना है, ई। जब यहाँ log 4 पुट करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ई पावर log 4, और बेस कितना ई, तो ये क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और log दोनों क्या होते हैं, इन्वर्स फंक्शन। तो यहाँ कितना बनेगा 4, और यहाँ 4 माइनस में कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब इसका लिमिट कितना आ जाएगा, √3। तो देखो t कैंसिल आउट हुआ और ये 2 को अपन आउटसाइड लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और लिमिट देखो सेम रहेगा तो दोबारा लिख नहीं रहा हूँ मैं। तो अब देखो यहाँ से ये फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है tan इनवर्स t का। और यहाँ क्या लिमिट हमारे पास में, ई पावर अल्फ़ा माइनस 1, और ये कितना लिमिट है, √3। अब देखो लिमिट को अपन सोल्व कर लेते हैं तो 2। अब देखो यहाँ क्या पुट करेंगे, √3, तो √3 कौन सा एंगल पे होता है tan के अंदर, π/3 पे हो जाता है, और माइनस, और ये बन गया कितना, tan इनवर्स, और ये हो जाएगा ई पावर अल्फ़ा माइनस 1। और ये जो आंसर आया वो अपन को गिवन है कितना, π/6। तो इसको अपन π/6 के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, अब चलो इसी को सोल्व करके अपन ई पावर अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करने वाला है। तो चलो सोल्व करते हैं। देखो पहले 2 से डिवाइड कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो बन जाएगा π/3 माइनस, ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट ई पावर अल्फ़ा माइनस 1, और ये हो जाएगा कितना, π/12, क्योंकि मैंने 2 से डिवाइड कर दिया था। तो यहाँ से जो बनेगा tan इनवर्स अंडर रूट ई पावर अल्फ़ा माइनस 1, वो बन जाएगा कितना, π/3 माइनस π/12। चलो इसको सोल्व करते हैं। देखो इसका एलसीएम कितना होगा, 12। जब एलसीएम लेंगे तो देखो 3 से गया 4 टाइम्स, तो 4π माइनस ये कितना हो जाएगा पाई। इसका मतलब कितना बना, देखो 3π अपॉन 12 मीन्स कितना हो गया 4। तो यहाँ से बना कितना, π/4। तो दोनों साइड में अपन tan यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ से बन जाएगा ई पावर अल्फ़ा माइनस 1, और 10 π/4 कितना होता है 1, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो बना ई पावर अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल्स टू 1। तो देखो यहाँ से अपन को मिल गया ई पावर अल्फ़ा इक्वल्स टू 2। देखो फर्स्ट रूट तो हमारे पास में आ गया। अब सेकेंड रूट हमारे पास में क्या है, ई पावर माइनस अल्फ़ा। तो देखो अगर इसका रिवर्स करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो दोनों रूट हमारे पास में जब मिल गए, सपोज इसको अपन ने क्या ले लिया है, अल्फ़ा, इसको अपन ने क्या ले लिया है, बीटा। तो जब भी हमारे पास में रूट गिवन हो, अगर हमारे को इक्वेशन लिखना हो तो इक्वेशन के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। चलो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस। तो देखो अब अल्फ़ा प्लस बीटा करना है तो मतलब 2 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करना है, तो 2 प्लस हाफ कितना हो गया, 5/2 एक्स। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू हाफ कितना हो जाएगा, 1 ही तो होगा, क्योंकि 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू 0। अब 2 से अपन पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो बन गया 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, और ये अपना क्या बन जाएगा आंसर।
तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में कौन सा बना, ऑप्शन 1, क्योंकि +2 यहाँ पर है तो ऑप्शन 1 ही क्या बन जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे कितना था -2, तो ऑप्शन 1 अपना क्या हो जाएगा आंसर।